Hello everyone. Today I am going to start a new lesson, that is urbanization. Okay, this is the class 8th geography. So what is urbanization? Urbanization किसको कहते हैं? Urbanization is a movement. एक ये movement है. किसका movement है? Movement of the people from rural area to the urban area. Urbanization वो एक movement है. That is a movement that come from the rural area to the urban area. That is called the urbanization. ठीक है, गांव से शहर की ओर जो आते हैं लोग और वहाँ जाकर बस जाते हैं for the job purpose, for the better facility. That is called the urbanization. As you know that urbanization has बहुत पहले ये urbanization नहीं था. इट स्टार्टेड जब लंदन का जब रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तब उसके बाद से ये शुरू हुआ था. तो उसके पहले क्या था सोसाइटी में? उसके पहले सोसाइटी में ओनली द रूरल सिस्टम वो देयर, ओनली ग्रामीण व्यवस्था ही गांव में थी. जो भी देयर वाज नॉट डिस्टिंग्विश्ड विद द ग्रामीण एंड अर्बन एंड रूरल. ओके, इट वाज ओनली द रूरल एरिया. एंड बिफोर द 18th सेंचुरी के पहले there was the only 8% people they are doing the another type of job and work, and 92% of people they were working agriculture, they are working in field. उन लोगों का occupation उस समय only and only it was the agriculture. तो गांव में तो agriculture होता है and village is agriculture. बिफोर द 18th सेंचुरी के बिफोर, ठीक है, ओनली 8% पीपल वर डूइंग द अनदर वर्क एक्सेप्ट द एग्रीकल्चर. नाउ व्हाट्स हैपनिंग? अभी क्या है? नाउ डेज देयर इज सम सर्वे और सबके हिसाब से नाउ डेज यू कैन सी दैट मोर देन 68%, अभी के हिसाब से मोर देन 68% पीपल दे आर लिविंग इन द सिटीज. अभी लोग सिटीज़ में रह रहे हैं और एक सर्वे हुआ है जिसमें कि ये बताया जाएगा कि थोड़ा दिन के बाद मोर देन 90% पीपल विल लिव इन सिटीज़. उसके बाद ये पता चलेगा कि मोर देन 90% पीपल वो अर्बन में रहेंगे. तो इसका एक हिस्ट्री है, पुराना हिस्ट्री है. ये अर्बनाइजेशन क्यों राइज हुआ, क्यों शुरू हुआ अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन शुरू होने के 3 मेन रीजन है. पहला तो हम बताया भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. सेकेंड, इट्स स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडिया. जब डेमोक्रेटिक आइडिया जब शुरू हुआ तो भी वो अर्बनाइजेशन को बहुत ज्यादा ग्रोथ करने में मदद किया. दैट इज द डेमोक्रेटिक idea also. Democratic idea also helped in the growth in the urbanization. And third point is the establishment of the colonized rule. As you know that colonized rule कब बना था? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था, इंग्लैंड वाले लोग, ब्रिटिशर्स हर एक जगह गए थे. दे स्टार्ट मेकिंग द कॉलोनी. जब कॉलोनाइजेशन शुरू हुआ, एस्टैब्लिश्ड ऑफ द कॉलोनाइजेशन, तब उसके बाद अर्बनाइजेशन शुरू हुआ था. ठीक है, तो दीज आर द ओल्ड हिस्ट्री. ये पुराने जमाने की बात है कि कैसे अर्बनाइजेशन शुरू हुआ. और अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अर्बनाइजेशन से क्या फायदा हुआ. अर्बनाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था, कौन से एरिया में? इफ यू रिमेम्बर दैट इन हिस्ट्री वी लर्न अबाउट दैट ऑल द सिविलाइजेशन स्टार्टेड ग्रोथ इन द नियर द रिवर साइड. कोई भी सिविलाइजेशन को ले लो, वो जो उसका सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, आइदर इट इज इंडस रिवर के पास, whatever the सिंधु सभ्यता एंड नाइल रिवर के पास में, या चाइनीज सिविलाइजेशन, जितने भी सिविलाइजेशन यू विल सी दैट ऑल civilization developed near the river side. Here also the
Town and cities that first appeared along river valley such as Ur, Nippur, Mohenjo-daro, ये सब सारा कुछ जो ह्यूमन सेटलमेंट है सारा वो कहाँ शुरू हुआ था? That was started near the river. As you know not, why? Near the river they are getting the fertile soil, है ना? फर्टाइल सॉइल मिलता है उन लोगों को, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए सामान मिलता है. सो एज यू नो दैट बिफोर देयर वाज ऑक्यूपेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, और नदी के किनारे रहेगा तो दे विल गेट द एग्रीकल्चर फैसिलिटीज ऑल्सो. ओके, सो जितना भी सिविलाइजेशन शुरू हुआ वो नदी के किनारे वो, और अर्बनाइजेशन ऑल्सो स्टार्टेड नियर द रिवर साइड. ठीक है. And I want to tell you that what is the causes of the urbanization. I will tell you the what is the causes of the urbanization. Urbanization के क्या cause थे? There was mainly two causes. Urbanization, शहर की ओर लोग क्यों भाग रहे हैं? Causes of the urbanization, क्या causes है? What is the cause of the urbanization? That is the main two causes. Urbanization has main two causes. One is a pull factor and another one is a push factor. What is meaning of the pull? You know that pull खींचना, पुश धक्का मारना. पुल, हु विल पुल? कौन हमको पुल करेगा? क्यों पुल करेगा? हमको शहर की ओर आने के लिए क्या हमको अट्रैक्ट करेगा? ऑफ कोर्स यू कैन टेल दैट गुड एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंटरटेनमेंट सिस्टम, और अच्छा रहने का तरीका, लाइफ स्टाइल, गुड लाइफ स्टाइल, बेटर जॉब, है ना, बेटर हाउसिंग. यहाँ पे देखो तो वो थोड़ा सा लोगों को कास्ट सिस्टम में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है. वुमेन के लिए यहाँ अच्छा एक सुविधा होता है. ऑल थिंग्स इन द डेवलप्ड इन द अर्बन टाइप. अर्बन वाले जगह पे ये सारा चीज अच्छा डेवलप्ड है, लोगों को उसमें मुश्किल नहीं होती है ना. तो पुल करेगा, दैट इज पुलिंग, वो उसको खींच रहा है. तो पुश क्या करेगा? क्या धक्का मारेगा? व्हाट इज द रॉन्ग? क्या खराब है? तो खराब क्या है? जस्ट अपोजिट. व्हाट इज द पुल फैक्टर? पुल का अपोजिट हो जाएगा ना पुश. तो पुल अट्रैक्ट करेगा. क्या अट्रैक्ट करता है? पुल मीन्स अट्रैक्ट. व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू अट्रैक्ट यू? क्या तुमको अट्रैक्ट करेगा जो तुम्हारे यहाँ नहीं है? व्हाट इज द, तुमको वो नहीं पसंद है, डिसलाइक करो. व्हाट यू आर थिंकिंग दैट इज, सपोज हमारे यहाँ अगर गांव में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, इफ यू वांट टू स्टडी मोर, अगर हम बहुत पढ़ाई करना चाहते हैं, देयर इज नो फैसिलिटी इन द विलेज, या फिर जॉब अच्छा नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, अगर मेरे पास पैसे हैं तो हम कहाँ पैसे रखेंगे? दैट इज नॉट गुड. तो दीज आर द मेनी थिंग. बहुत कुछ ऐसा है जो हमको यहाँ से पुश करता है कि तुम यहाँ से जाओ. जाओ तो कहाँ जाए? जाओ तो शहर में जाओ, सिटीज में जाओ, टाउन में जाओ. तो ये दीज आर द पुल फैक्टर. ये इसको घींचता है, भाई तुम्हारे यहाँ ये चीज खराब चीज है, तुम मेरे यहाँ जाओ. तुम्हारे यहाँ एजुकेशन नहीं है, अच्छे अच्छे स्कूल नहीं है, तुम मेरे यहाँ आ जाओ. तुम्हारे यहाँ थिएटर अच्छा नहीं है, मूवीज नहीं है, पीवीआर नहीं है तुम्हारे यहाँ, तो मेरे यहाँ आ जाओ. तो ये पुल कर रहा. दीज आर द पुल फैक्टर एंड दीज आर द पुश फैक्टर. पुल एंड पुश फैक्टर, दीज आर द टू काउजेज ऑफ द अर्बनाइजेशन. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, शहर में बरस रहे हैं, वी आर कमिंग इन द सिटीज एंड ऑल द थिंग्स. तो कुछ तो फायदा होगा, कुछ तो नुकसान होगा. जब हम लोग बहुत सारे लोग शहर में आ रहे हैं, बस रहे हैं, कुछ तो अच्छी बात होगी, तभी तुम लोग शहर में आ रहे हैं. व्हाट इज अ गुड थिंग? व्हाट आर द गुड थिंग्स दैट वी आर कमिंग? हमको शहर में आकर क्या अट्रैक्ट कर रहा है? देयर इज सम पॉजिटिव पॉइंट्स आई एम राइटिंग एंड नेगेटिव पॉइंट्स. पॉजिटिव पॉइंट तो खैर यू ऑल्सो नो दैट, तुम लोगों को भी पता है कि व्हाट इज अ पॉजिटिव पॉइंट.
Positive, what is a positive impact? What is the positive impact of the urbanization? अर्बनाइजेशन के क्या क्या कम पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या क्या चीज अच्छा है कि हम लोग अर्बनाइजेशन की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. दैट इज अ कंफर्टेबिलिटी, कंफर्ट. बिजली है तुरंत वॉशिंग मशीन चला लो, बिजली है टीवी चला लो, बिजली है एसी चला लो. यू कैन डू ऑल द थिंग्स इन द सिटीज. गांव में तो भी अगर मान लो वर्षा हुई या फिर आंधी आया, फिर कुछ और प्रॉब्लम हुआ, एक बार अगर बिजली गई तो फिर मुश्किल है वहां जाना, है ना, बिकॉज वहां तो वो फैसिलिटी ही नहीं है. रोड खराब है तो गांव में कोई जाएगी कैसे, तो बिजली बस खराब है तो खराब है ना. तो कंफर्ट बहुत है इस अर्बनाइजेशन में, सब चीज का अच्छा सुविधा है. दैट्स व्हाई पीपल वांट टू प्रेफर सिटीज. सेकंड यहाँ क्या है, गुड ट्रांसपोर्ट है. आई वॉन्ट टू गो अमेरिका, हमारे पास यहाँ सुविधा है, प्लेन में बैठो सीधे अमेरिका. बट गांव में क्या होगा, यू हैव टू, पता नहीं रोड कैसा है, फिर वहां से क्या तुमको आने जाने को सुविधा होगा. देन यू हैव टू कम टू द बिग सिटी वेयर इज द एयरवेज एंड गुड रेलवे सिस्टम इज देयर और नॉट. फिर आना होगा वहां पे, उसके बाद देन यू कैन गो. दैट इज अ टाइम किलिंग ऑल्सो. और बड़े शहर में क्या है, अर्बनाइजेशन वाले में क्या होता है, देयर इज अ गुड ट्रांसपोर्ट. कहीं जाना है विद इन अ टाइम यू कैन गो देयर, है ना, विद इन अ टाइम यू कैन रीच देयर. एक तो कंफर्ट है वहाँ. फर्स्ट इज अ कंफर्ट, बहुत आराम है, कोई जरूरत नहीं है किसी की. गाड़ी आया नहीं होता, ओला बुक कर लो, कॉल करो तुरंत ओला आ जाएंगे. कहीं जाना है, कुछ अच्छे कपड़े पहनने हैं, बिजली बहुत अच्छी है. ऑल द फैसिलिटीज यू कैन सी इन द अर्बनाइजेशन. तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है. गुड ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. एजुकेशन, दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट. शहर में एजुकेशन है, कुछ अच्छा करना है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. एजुकेशन के बहुत सारी सुविधाएं. इसमें एडमिशन नहीं हुआ किसी और में एडमिशन ले लो, ये जगह अच्छा नहीं कहीं और कर लो. देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं शहर में. देन यू कैन इंजॉय. अर्बनाइजेशन में ये है, इस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ दूसरे स्कूल, अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेंगे. आफ्टर 10th यू वांट टू डू समथिंग, कोचिंग करना है, कुछ अच्छी जगह एडमिशन लेना है, यू कैन डू. बट विलेज देयर इज दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, टिल वी हैव सफरिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. उसके बाद है गांव में. और क्या प्रॉब्लम है गांव में, देयर इज अ बॉन्डिंग, कास्ट सिस्टम, बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब, ये सब चीज नहीं है. दैट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन इज द, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर है, बहुत ज्यादा आदमी है, बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, देन इट इज गोइंग टू डेवलप मोर. ठीक है, हियर इज द अर्बनाइजेशन में व्हेन पीपल आर कमिंग फ्रॉम द रूरल एरिया, मे बी दे आर द स्किल्ड पर्सन. जो भी आएंगे स्किल्ड पर्सन हो गए, किसी भी फील्ड में तो नॉलेज होगा ना, तो दे आर हियर, तो वो तुम्हारे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फायदा करता है. दिस इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन. Now I want to write here the what is the negative impact of the urbanization. Urbanization के negative impact क्या है, तो I am writing this one also. There are many, बहुत सारा है negative impact. First is a overcrowded. इतनी भीड़ है शहर में, इतनी भीड़ है, हमेशा चौपम, ट्रैफिक, लोग, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है शहर में. There is overcrowded. Nowadays, city is overcrowded. Urbanization में इतना ज्यादा हो गया है कि ये slowly मुसीबत ही पैदा करा. आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी मच गुड. अब ओवर क्राउडेड है, लोग को कहीं जाना है, जॉब करना है, कहीं दूर जाना है, दे विल यूज दैट ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्टेशन से तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ेंगे. यहाँ पे है कि नहीं,
देयर इज अ पॉल्यूशन ऑल्सो। पॉल्यूशन रेट इंक्रीज करेगा, ठीक है। पॉल्यूशन इसके इंक्रीज होंगे, इसमें पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो उसमें पता है हेल्थ को प्रॉब्लम करेगा, अस्थमा हो जाएगा, हेडेक हो जाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। जब ओवर क्राउडेड है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पॉल्यूशन बढ़ गया है, लोगों को रहने का जगह नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि जब लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है, क्राइसिस हो रहा है, तो जो भी जगह तुम रहने के लिए जाओ उसका प्राइस हाई हो जाएगा, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। वो जो रहने का चीज है वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गया, सारा कुछ महंगा हो गया, ठीक है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, सब कुछ महंगा महंगा हो गया, लोगों को दिक्कत हो गया। अब जब खुद को रहने के लिए, मम्मी पापा और बच्चे ही रहने के लिए इतने महंगे महंगे हो गए, उन लोगों को मुश्किल हो रहा है, तो डू यू थिंक दे विल कॉल योर रिलेटिव? वो तुम्हारे रिलेटिव को बुलाएंगे कि आ जाओ चाची, आ जाओ तुम मेरे रहने के लिए, बुआ आ जाओ तुम मेरे रहने के लिए, मौसी आ जाओ? नो, खुद को खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा है, तो वाई दे विल कॉल? सो नाउ दिस इज द डेवलप द न्यूक्लियर फैमिली ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द अर्बनाइजेशन इज डेवलप द न्यूक्लियर फैमिली। ये न्यूक्लियर फैमिली को डेवलप कर रहा है हमारा अर्बनाइजेशन। ओवर क्राउडेड हो गया, पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, हाई कॉस्ट हो गया, चाहे वो रहने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि सब कुछ के कॉस्ट ज्यादा बढ़ गई, सामान कम हो गया, डिमांड ज्यादा हो गया तो दाम बढ़ गया। इस वजह से क्या हो गया, फैमिली टूट गई, न्यूक्लियर फैमिली स्टार्टेड। अभी क्या होता है, मम्मा पापा दोनों जॉब पे चले गए, बच्चे घर आए स्कूल से आए, बेचारे के पास कोई नहीं है, या तो नैनी उसकी देखभाल करती है या तो कोई नहीं है, खुद आता है बेचारा, घर खोलता है, टीवी चलाकर बैठता है या पता नहीं क्या करता है। तो इससे क्या हो गया, इस लोगों में मोनोटोनी हो गया, लोग अकेले रहने लगे। ड्यू टू द बिजनेस दे आर सो बिजी, पेरेंट्स आर बिजी, या तो जॉब इतनी दूर दूर जगह पे जाना पड़ता है, ट्रैफिक में फंस जाओ, 1.5 घंटा 2 घंटा घर आने में लग जाता है। इफ दे आर गेटिंग द छुट्टी ऑन द टाइम, घर आने में तो इतना टाइम लग गया, ट्रैफिक इतना है, शहर से दूर दे आर डूइंग द जॉब, मदर फादर बोथ आर डूइंग जॉब, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा इन लोगों का, ठीक है। तो निगेटिव इम्पैक्ट में हो गया मोनोटोनी, और जब मोनोटोनी होगा तो ये सुसाइड रेट को इंक्रीज करता है। सुसाइड क्यों होता है, कोई बात करने वाला नहीं है ना इन लोगों के पास, कौन बात करे, टीवी से कितना बात करोगे, मोबाइल से कितना बात करोगे, कोई घर में फ्रेंड हो, कोई चाचा का बच्चा हो, कोई कजन ब्रदर हो, या अपना ही भाई बहन हो, दे हैव द टाइम, नो वन हैज टाइम। आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, दे विल गिव यू। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द urbanization. Here I have written the positive point. I hope you are able to see. Here is a positive point, and this side I have written the negative point. Did you understand? If you have any problem, you can comment me, you can ask me, then I will give you the solution. Okay then, for that much, today for only that much. For next class, I will teach you about the what is a satellite town. Okay, satellite town क्या है, वो क्यों जरूरी है, why it is important in our life, क्या इसकी जरूरत पड़ गई, and what is the smart city, concept of the smart city and satellite city. Okay then, bye.